Good afternoon, class. Today we are going to start a new topic in chapter number 3, probability. इससे पहले हमने मीन, मोड, मीडियन, बार ग्राफ ये सब अपने ड्रॉ करने सीखे, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने सीखी, व्हाट इज़ मीन, मोड, मीडियन, ये सब हम लोग इन प्रीवियस 3.1, 3.2 में सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? जैसे कि प्रोबेबिलिटी जैसे सेकंड पॉइंट है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी इंडिया विल विन मैच। इंडिया मैच जीत सकती है। प्रोबेबली इंडिया विल विन द मैच, कि शायद मैच जीत जाए इंडिया। तो क्या मतलब है, जैसे कि आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं? या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। सिर्फ इतना ही तो आउटकम है, 6, 1 से लेकर 6 तक। ये थोड़ी आपने डाइस को थ्रो किया और 7 आ गया, 7 तो एंट्रीज नहीं होती उसमें। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कि इसमें से कुछ भी आ सकता है। टोटल कितने हो गए? कितने आ सकते हैं टोटल? 6। अब आपसे पूछ लिया जाए कि एक आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो उसका क्या मतलब है? फॉर्मूला क्या है उसका? फॉर्मूला है उसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि एक कितनी बार है? एक ही बार है, और टोटल कितना है? 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 1/6। अगर हम उससे पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, कि 2 मिलने के क्या चांस है, तो 2 एक ही बार आ रहा हूँ 6 में से, तो 1/6। अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन के पास कितने चांस होते हैं? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। उसके पास 6 चांस नहीं होते कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। कॉइन के पास 2 चांस होते हैं। अगर आपसे पूछे कि हेड आने के कितने चांस है, तो हेड तो उसके पास एक ही है, तो 1 डिवाइड बाय टोटल कितने होते हैं? टोटल 2। तो हेड की कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? 1/2। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी का मतलब, कि चांस कितने हैं उसके आने के। अगर आपसे इसी में पूछा जाता डाइस में कि 1 और 2 में से कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 2, क्या तो 1 आ जाए या 2 आ जाए, तो फेवरेबल आउटकम कि मतलब हमें क्या चाहिए? या तो 1 या 2। तो कितनी चीज़ होगी? 2 हो गई ना, 2 और डिवाइड बाय टोटल क्या है? 6, 2/6। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी का मतलब। अगर आपसे पूछे कि 1 का था तो 1 का आ जाएगा 1/6। एक्सपेरिमेंट जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट किया कि हमने एक डाइस को थ्रो किया, ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स क्या हो गए हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे आउटकम्स हो गए। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस करते हैं। क्या फॉर्मूला है बस आपका, कि फॉर्मुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्वेश्चन से समझते हैं। टोटल नंबर क्वेश्चन है आपके 7। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 डाइस आर थ्रोन वंस, कि 2 डाइस को एक बार थ्रोन किया गया। अब देखना, पहले हमने क्या किया था? एक डाइस को एक बार थ्रो किया था, तो क्या चांस थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास कितने आउटकम हो जाएंगे, आप वो चेक करना। कि मान लीजिए पहले वाले डाइस में आपका 1 आ गया, ये मान लीजिए पहले वाला डाइस दिखाता, ये दिखाता सेकेंड वाला डाइस। तो पहले वाला डाइस में मान लीजिए आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। पहली बारी में आपने मान लिया कि 1 आया, पहली बारी में क्या आया? 1 आया। और इसमें 1 भी आ सकता है, फिर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मतलब जब पहले वाले में 1 आएगा तो दूसरे वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। कितने हो गए टोटल? 6। सेकेंड टाइम आप मान लीजिए कि यहाँ पे क्या आया? 1 आया, यहाँ पे 2 आ गया, पहले वाले में 2 आ गया, पहले वाले में 2 आया, तो दूसरे वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब भी कुछ बच सकता है। तो जब पहले वाले में 1 आया तो भी 6 चांस हो गए, 2 आया तब भी 6 चांस हो गए, 3 आया तब भी 6 चांस हो गए, 4 आया तब भी उस वाले में 6 आउटकम्स हैं। 5 वाला आया, जब पहले में 5 आया तब भी उसके पास 6 आउटकम्स हैं। जब इसमें 6 आया तब भी उसके पास 6 आउटकम्स हैं। टोटल कितने हो गए? 6 × 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हो जाएंगे 36। तो हमने से क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 12। ये जो हमने टेबल बनाया, किसके रिस्पेक्ट में बनाया? 12 के, मतलब 1 के रिस्पेक्ट में, कि 1 + 1, कि अगर दोनों में हमारा 1 1 आया तो 2, पहले में हमारा 1 आया, दूसरे में 2 आया, तो टोटल क्या होगा? 3।
तो पहले में 1 आया, फिर 4 आया, दूसरे में तो टोटल क्या होगा 5। अब मान लीजिए पहले में 4 आया, दूसरे में 1 आया, तो टोटल क्या होगा 5। पहले में 4 आया, दूसरे में 2 आया 6, 3 आया 7, 4 आया 8। इनका सम बता रहा हूँ, 4 + 4 8, 4 + 5 9, 4 + 6 10। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 12, कि हमारे पास सम जो आया वो कितना है 12। तो 12 पूरी टेबल में आपको एक बार दिख रहा होगा, यह 12। टोटल कितना है 36। तो 12 कितनी बार आया, 1 टाइम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1। टोटल कितना हो गया 36, तो 1/36, दैट इज द प्रोबेबिलिटी 1/36। समझ आया आपको कैसा आया। थर्ड आपसे पूछा है ए टोटल ऑफ 3, कि हमारे पास टोटल जो है 3 आए, तो वो एक तो ये आएगा 3 और एक ये आएगा 3, बाकी पूरी टेबल में 3 आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए 36। फेवरेबल आउटकम कितना होगा 2, तो 2/36, 2/36 दैट इज इक्वल टू 1/80। फिर पूछा है ए टोटल ऑफ 8, ए टोटल ऑफ 8, ये हमारे पास टेबल 8 8 8 8 8 कितनी बार आया, 5 टाइम्स आया। तो फेवरेट आउटकम होगा 5, प्रोबेबिलिटी 5/36। तो ये आपने देखा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हमने कैसे सोल्व किए। फिर एक क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है, कंप्लीट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर नंबर ऑफ coin 1 dice। Complete the following table for number of coins या dice are thrown simultaneously। नंबर ऑफ coins, ये हमें टेबल कंप्लीट करनी है कि अगर हमारे पास 2 coins होंगे तो पॉसिबल आउटकम coins से कितने हो जाएंगे 4। एक कोइन होता तो 2, ये तो हेड या टेल। अब 2 कोइन है तो हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल, 4 आउटकम्स हो गए, 4 आउटकम्स। दो डाइस हैं तो 36, अभी यहाँ पे सोल्व किया था पिछली बार। और आपको क्वेश्चन में गिवन 32 और 7 7 6। तो इसका फॉर्मूला है, जैसे जैसे कॉइन्स बढ़ते जाएंगे, अगर 2 कॉइन्स हैं तो 2^2, 3 कॉइन्स हैं तो 3^2, इसे 2^3, 4 कॉइन्स हैं 2^4, 2^4 कितना हो जाएगा 16, 2 × 2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 16। सेम डाइस में 6 होते हैं तो 6^1 6 पहले वाला। जब 2 डाइस होंगे तो 6^2 36, 3 होंगे तो 6^3 216। तो ऐसे आप n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और पॉसिबल आउटकम्स निकालते जाएंगे कॉइन के और डाइस के। 2n कर देना, n क्या है यहाँ पे कि नंबर ऑफ कॉइन्स या फिर नंबर ऑफ डाइस। 5th एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमें कराएंगे, उसके बाद जो है आपके लिए होमवर्क कराएंगे। बाकी के 4th क्वेश्चन, बाकी का 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देंगे। क्या है क्वेश्चन कि थ्रो ए डाइस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2, कि हमने एक डाइस को थ्रो किया तो कितनी है चांस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 आ सकते हैं टोटल। या तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, या फिर 6 आ जाएगा। टोटल नंबर कितने सकते हैं 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 और 2 कितनी बार हमारे पास 1 टाइम, तो 1/6। है पूछा है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन कौन कौन से 2 4 6, तो कितने हो गए 1 2 3 हो गए टोटल। तो 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। फिर पूछा है प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 2 3 5, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 1 भी नहीं है, ये भी होगा 3, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर पूछा है मल्टीपल ऑफ 3, कि 3 के मल्टीपल क्यों क्या क्या है 3 और 6, 2 है तो 2/6 1/3। ए फैक्टर ऑफ 6 के फैक्टर करेंगे तो 1 2 3 और 6, टोटल नंबर 4 फैक्टर्स है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा 6 के 4। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 4, 4/6 दैट इज इक्वल टू 2/3। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सभी क्वेश्चन में आपने यही किया था। बाकी रिमेंबर जो 4th क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए वो पूछ लेना। थैंक यू।